प्रणाम। आज हम सुंदर से विषय पे बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र में 8 साल से रह रही हूँ और अपने गुरु से मैं मंत्र शास्त्र सीख रही हूँ। मंत्र शास्त्र पे अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी ही बड़ा विषय है, लेकिन काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हमारे गुरु ने हमें इतनी सुंदर सी सिखाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि वे जब बात करते हैं कि मैं ये मंत्र साधना करता हूँ, ये मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ, ये मंत्र मैं सिद्ध करना चाहती हूँ, ऐसी काफ़ी चर्चाएं मैंने सुनी हुई है लोगों से। लेकिन ये सारे मंत्र साधना करने से पहले हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो अगर हम मंत्र साधना कर रहे हैं तो हमें गुरु होना बहुत ही ज़रूरी है जो हमें मार्गदर्शन करे कि कौन सी साधना हमें करनी चाहिए, कौन सी साधना हमें करने से ज़्यादा फायदा होने वाला है, कौन सी साधना हमें बेहतर और अच्छा बना सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं तो वो है हमारे गुरु। इसलिए अगर आप मंत्र शास्त्र सीखना चाहते हैं या साधना भी करना चाहते हैं तो गुरु जरूर करें। अब ये जो मंत्र शास्त्र है यानी शास्त्र, ये शास्त्र हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं जो आयुर्वेद सीखते हैं उन्हें पता होगा कि हर एक व्यक्ति को एक प्रकृति होती है, जैसे वात, पित्त और कफ। तो ये प्रकृति ये शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है। अब आपको प्रश्न पड़ेगा कि प्रकृति और शास्त्र ये कैसे होगा। तो अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, सारी व्यक्तियों के अलग अलग प्रकृति रहती है। काफी लोगों की पित्त कफ होती है, पित्त वात होती है, कुछ लोगों की वात कफ होती है। तो ये जो प्रकृति का समीकरण है ये और शास्त्र ये काफी नजदीक है। यानी अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी होने के लक्षण आपको दिखते होंगे। अगर आपकी प्रकृति कफ है तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है, सर्दी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर आपको वात प्रकृति है तो उनकी परेशानियां तो अलग ही रहती है। लेकिन शास्त्र और प्रकृति ये बहुत ही नज़दीकी संबंध रखता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, अगर आप मंत्र शास्त्र करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो कुछ मंत्र का अगर हम उच्चारण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या पठन करते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपकी पित्त और कफ प्रकृति है तो आपकी गर्मी शरीर में बढ़ने लगती है, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर ऐसी परेशानी होती है तो क्या करना चाहिए, ये समझाने के लिए गुरु चाहिए। या कौन से मंत्र लेने से हमें ये परेशानियां कम होगी या नहीं होंगी, ये सारी चीजें हमें बताने के लिए गुरु चाहिए। मेरे गुरुदेव हमेशा मुझे कहते हैं कि पित्त और कफ प्रकृति की जो व्यक्ति रहती है वो काफी मजेदार व्यक्ति होते हैं, काफी सशक्त होते हैं, डैशिंग होते हैं। वो हमेशा मुझे ये चीज बताते हैं। अगर किसी व्यापार में अगर आपको उच्च स्थान पे अगर कोई व्यक्ति बिठानी है तो पित्त और कफ की जो प्रकृति रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को अगर आप उच्च स्थान पे बिठाते हैं तो वो काफी अच्छी तरीके से वो पद संभाल सकते हैं। क्योंकि पित्त और कफ प्रकृति की जो व्यक्ति रहती है वो हमेशा कार्यशील रहने वाली व्यक्ति होती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ नई नई चीजें करना उन्हें पसंद होता है। तो ऐसी व्यक्ति अगर आप अच्छी जगह पर बिठाते हैं उन्हें तो वो काफी कार्यशील रहते हैं। लेकिन पित्त और वात ऐसी प्रकृति के लोग अगर आप देखेंगे तो वे थोड़ा सा आलसी होते हैं। काम तो वे लोग भी करते हैं, लेकिन जो काम कार्यशील होना चाहिए, जो तेजी से बढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति होती हैं पित्त और कफ वाले। जो वात और कफ प्रकृति रखते हैं उनकी समस्याएं भी होती है। लेकिन ये सारी प्रकृति के लोग जो मंत्र शास्त्र करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को वो ही मंत्र लेना चाहिए जो उनके शरीर को
हानि ना पहुंचाए, ज़्यादा उन्हें वे मंत्र की साधना करने से तकलीफ ना हो। काफ़ी लोग काफ़ी देवी देवताओं की साधना करते हैं। कुछ देवी देवता इतने उग्र होते हैं जिनकी साधना करने से आपको थोड़ी तकलीफें हो भी सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले के जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ काफ़ी शिष्य गुरु के साथ रहते थे, उनके साथ साधना करते थे। वो समय के जो गुरु थे वे सारे अपने शिष्यों की प्रकृति देख के ही उन्हें साधना देते थे। अगर इसका उदाहरण दे तो हर कोई शिष्य कर्ण नहीं हुआ, हर एक शिष्य अर्जुन भी नहीं हुआ। एक ही अर्जुन हुआ और एक ही कर्ण हुआ। तो जो शिष्य की जो प्रकृति है उसे वैसी साधना देके उसे आगे बढ़ाना वो गुरु का काम होता था। तो गुरुकुल में हमेशा गुरु अपने शिष्य को पहले यही सिखाते थे कि प्रकृति देखिए, फिर साधना कीजिए, कौन से समय साधना करना है। अगर आप सुबह उठ के साधना करते हैं तो कौन से मंत्र लेने चाहिए, लेकिन अगर रात के समय आप साधना करते हैं तो रात के समय आपकी प्रकृति क्या होने वाली है और आपको कौन सा मंत्र लेना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें मंत्र शास्त्र में हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। तो मंत्र शास्त्र के साथ प्रकृति का भी ध्यान उतना ही रखना है। काफ़ी अलग अलग देवी देवता की अगर आप साधना करते हैं तो आप सौम्य देवता जो हैं, जैसे हमारे अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज जी, तो अगर आप उनकी साधना करना चाहते हैं तो उनके काफ़ी सिंपल से मंत्र हैं, यानी श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, या फिर ओम स्वामी समर्थ, ओम स्वामी समर्थ। तो ये जो साधारण से मंत्र है जो कोई भी प्रकृति का इंसान है वो कर सकता है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं तो साईं राम ऐसे मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के तो काफ़ी भक्त हैं। अगर आप गुजरात की तरफ जाएंगे या मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो काफ़ी कृष्ण भक्त हैं। छोटे से नंद गोपाल, अगर घर की काफ़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वे तो इतनी भक्ति करती हैं कृष्ण की कि वे रोज नंद गोपाल को पूछते हैं कि आज आपको भोग में क्या चाहिए। इतना प्रेम है कृष्ण और उनके भक्तों में। तो अगर आप कृष्ण भक्ति भी करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे साधारण से छोटे छोटे मंत्र अगर आप उनका रोज उच्चारण करते हैं, रोज पठन करते हैं, अगर आप अपने घरों में ये करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। घर का वातावरण बदलता है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो ऐसे हमारे जो मंत्र हैं, काफ़ी मंत्रों की आप साधना करते ही होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में इतना काम करते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे काम के साथ हमारी अगर साधना भी जुड़ती है तो हमें उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो मंत्र शास्त्र और प्रकृति, इसका जो समीकरण है वो अच्छे से बिठाइए, अपने गुरु के साथ इस विषय पे चर्चा कीजिए। आपके जो भी गुरु होंगे वो आपको बताएंगे ही कि कैसे साधना करनी है, आपके प्रकृति के लिए कौन सी साधना योग्य है। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। अगर आपको कोई नहीं भी है ऐसे बताने वाला, या आपने अभी तक गुरु नहीं भी किए हैं, आपको अगर गुरु नहीं भी मिले हैं, तो आप यहाँ पे आइए हमारे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र में। यहाँ पे आपको हर चीज़ की जानकारी हमारे गुरुदेव देंगे। यहाँ पे हमारे भी काफ़ी सहकारी हैं जो आपको उसके लिए मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बार आइए, ये शास्त्र क्या है ये समझिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत ही है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक सुंदर से विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर मंत्र शास्त्र के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।